दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये कैसा खाना बनाया है, ना मिर्च ना तेल डाला है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कैसा खाना बनाया है, ना मिर्च ना तेल, क्या बीमारों का खाना बनाया है। मम्मी जी की आवाज से स्मिता रसोई से बाहर देखने लगी। आज स्मिता की शादी को 1 महीना ही बीता था। शादी के बाद पहले घूमने गई, वहां से आते ही मायके चली गई। आज पूरी जिम्मेदारी से रसोई में खाना बनाया था। कोफ्ते, आलू दम, तड़का दाल पर शायद कुछ गड़बड़ हो गई। खुद ने चखा भी था, बिल्कुल सही स्वाद था। कोई बात नहीं, कल तेल मिर्च का ख्याल रखूंगी। मम्मी जी माफ कीजिएगा, कल से ध्यान रखूंगी। मेरे यहाँ ऐसा ही स्वाद है, वैसे ही बना दिया बेटा। मेरे यहाँ मतलब आगे से ध्यान रखना, अब वो घर तेरा नहीं ये घर है। स्मिता को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, फिर भी कुछ नहीं बोली। मुस्कुराकर कमरे में चली गई। भाभी से फोन पर बात की तो मन हल्का सा हो गया। भाभी ने कहा, दीदी आपको अभी कुछ नहीं बोलना है, आपको सबके हिसाब से चलना है। आप देखिएगा सब अपने आप आपके हिसाब से हो जाएगा। भाभी आपको धन्यवाद, अब मैं समझ गई, आपके बताए रास्ते पे ही चलूंगी। आपने भी शायद ऐसे ही हमारा दिल जीता है। स्मिता ने भाभी की प्यार से चुटकी ली। तेल मिर्च ज्यादा डालने से खाना तो जल्द ठीक हो गया, पर घर पर मेहमानों का तांता अचानक ऐसा शुरू हुआ कि थमने का नाम भी नहीं ले रहा था। पापा जी राजनीतिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनकी रोज की मीटिंग घर पे शुरू हो गई। चाय नाश्ता से स्मिता को आराम करने या खुद के जरूरी काम तक का टाइम नहीं मिलता था। ऐसा क्या हमेशा से चलता रहा है। इसके पहले मम्मी जी कैसे करती होगी अभी तो मम्मी रसोई में आती ही नहीं। सब कुछ स्मिता पे छोड़ कमरे में घुस जाती हैं। स्मिता ने एक दिन परेशान हो पति से पूछ ही लिया, क्या यहाँ हमेशा ऐसी पार्टी चलती है या मेरे आने पे शुरू हुई है। राहुल ने बताया, मम्मी तो पापा को यहाँ पार्टियां नहीं करने देती थी, तुम मैनेज कर लेती हो शायद, इसीलिए पापा सबको बुला लेते हैं। ओहो, मुझे तो लगा ऐसा हमेशा होता है। मम्मी जी से बात करनी अब जरूरी थी, पर मम्मी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं
थी। स्मिता ने आज एक फैसला लिया और मम्मी जी से बोली, मम्मी कल मैं मायके जा रही हूँ। कल पापा की मीटिंग है, 15 लोग ही आएंगे, आप देख लीजिएगा। मम्मी जी बोली, जब तुम जा रही हो तो पहले बताना था। कल तो छोटी मीटिंग है, परसों 50 लोग आएंगे, तब तक मैं आ जाऊंगी। यहाँ तो रोज मीटिंग होगी ही ना, फिर क्या मैं मायके न जाऊं? ठीक है, आप बोलोगी तो मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी जी कैसे मना करती। दूसरे दिन सुप साप मम्मी ने काम कर लिया। शाम को राहुल ने ऑफिस से आकर मम्मी जी को बता दिया, स्मिता को तेज बुखार आया है, आज वो नहीं आ पाएगी। ओ, वो तो आज आने वाली थी, कल का इतने लोगों का नाश्ता कैसे बनाऊं? मम्मी वो भी क्या करे, अचानक बुखार हो गया है। 50 लोगों की मीटिंग को रद्द करना मुश्किल था। काम वाली को बुलाकर जैसे तैसे काम निपटा। शाम तक मम्मी बिल्कुल निडाल हो गई। स्मिता कितने दिनों से अकेले कर रही है, कभी एक शिकायत भी नहीं की। आज उनको एहसास हुआ। रात को मम्मी जी ने पापा जी को कह दिया, आप मीटिंग कहीं और करिए। बहू बिसारी कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं उसका फायदा उठाया जाए। वाह श्रीमती जी, आपको अचानक क्या हुआ? आपने ही तो बहू के आने पर ये शुरू कराया। मैं तो पहले भी घर पे सबको बुलाने के पक्ष में नहीं था, तुम ही ने बहू को परेशान करने की ठानी थी। मम्मी जी की नजर झुक चुकी थी। स्मिता वापिस आई तो घर का माहौल पूरा बदल चुका था। मम्मी जी अब घर के काम में हाथ बटाने लगी थी। अब स्मिता मम्मी जी की बहू नहीं, बेटी बन गई थी। बहू की जरा सी चुप और समझदारी ने उसे घर की बहू से बेटी बना दिया।